ओम शांति। बाबा के महावाक्यों में आता है, ये चैतन्य दिल वाला है जहाँ हम और आप सब बैठे हैं, और सच्चा सच्चा दिल वाला एक बाप है, शिव बाबा है। साथ में हमारे बीच, हमारे मध्य डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आप भी दिल वालों के नाम से ही जाने जाते हैं। दिल वाला बाबा के बच्चे दिल वाला के नाम से ही जाने जाते हैं। आपकी महारत इसी फील्ड में हासिल है, कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन्स, उसी में आप डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगी, ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो जिए दान देने वाला हो। जान है तो जहान है, और जिए दान देने के लिए आप सदा अपनी पूरी जान, पूरी शक्ति लगा के रखते हैं। साथ ही साथ अनेकों के सहारे, मददगार, आगे बढ़ाने में, स्वस्थ जीवन जीने में, आध्यात्म जगत में उन्नति करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सबको सहारा देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का आज हमारे मध्य अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। आप पिछले 26 वर्षों से इस ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं। 26 वर्षों से मधुबन में, और शायद 40 वर्षों, 26 वर्षों से तो आप अपनी सेवाएं मधुबन महायज्ञ में देते हैं, और 36 वर्षों से ये नींव ज्ञान योग की मजबूत है। तो आज आप हमें भी बहुत सारे टिप्स उन्नति के लिए देने वाले हैं। आपका विषय है निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति। अब हम सुनेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से। ओम शांति। चलिए हम 1 मिनट के लिए दोबारा से वाइट लाइट में ही देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। ओम शांति। हमारे मीठे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा का आखिरी स्लोगन था ना ये, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और प्रैक्टिकल उसकी मूर्त बनी। और हम बच्चे भी कौन है? ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा है ना, मास्टर ब्रह्मा कहें, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहें, तो बाबा को फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाप से स्नेह है ना हम सभी को। और ये तो मास, कौन सा मास चल रहा है? इस मास को स्पेशल वरदान है ना, स्पेशल वरदान है। इस मास में अगर हम दिल से ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप पे चलें तो हम बन सकते हैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता। बाबा कितने समय से फरिश्ता बन के सेवा कर रहा है? 52 साल हो गए ना। 52 ईयर से सिर्फ दे रहा है। इतना किसी ने कभी किया? दाता विधाता वरदाता, शिव बाबा दाता विधाता वरदाता, बाबा उसके साथ कंबाइंड होके निरंतर दे रहा है। और हम देखें कि बाबा कैसे बने, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी कैसे बने, उनकी जीवन को देखते हैं। तो एक निराकारी शब्द से मेरे को पहले एक याद आ रहा था कि बाबा का जीवन देखते हुए कि निराकारी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले
निराधार बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा निराधार बना, हर चीज से निराधार बना। कौन कौन से मुख्य आधार होते हैं किसी भी मनुष्य को? पहला तो देह का आधार, आत्मा को देह का आधार है ना। दूसरा कौन सा आधार है? देह के संबंध संपर्क का आधार होता है, और फिर देह के पदार्थों का आधार होता है। देह के पदार्थ होते हैं ना, प्रॉपर्टी है, साधन है, पैसा है, चीज़ें हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, उनका आधार होता है। और चौथा आधार कौन सा होता है? देह के स्वभाव संस्कार का, है ना। देह का स्वभाव और देह का संस्कार, है ना, इसका आधार होता है। जैसे हमें कोई काम नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं? क्रोध करके दिखा देते हैं, है ना। नहीं, ये देहभान का स्वभाव है ना, देहभान के नेचर है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। कोई काम नहीं होगा तो लोग चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे कि हमारे पास मतलब आई विल में काम आएगी, है ना। मोह होता है तो मोह वालों को बुला लेते हैं। संस्कार, अहंकार होता है, अहंकार दिखा देते हैं। किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, किसी से बहुत ज़्यादा क्या होता है, दैहिक संबंध बन जाता है, उसकी तरफ जाते हैं, है ना। तो ये जो सारा जो है इन सब से, और देह के संस्कार होते हैं, आलस, अलबेलापन, है ना। देह के संस्कार होते हैं आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक आधार बन गया ना। तो ये जो है हमें देखो, सत्य में इस पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सत्युग में देह है कि नहीं है? है कि तो देह का भान नहीं है ना। तो हमें किस बात से निराधार होना है? देह तो रहेगी ना, देह का भान नहीं चाहिए, है ना। राइट, देह तो वहाँ भी होगी, यहाँ भी देह तो है, और देह के बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो देह का भान नहीं होना चाहिए। देह तो रहेगी, देह तो ज़रूरी है ना। पुरुषार्थ के लिए भी देह ज़रूरी है। नहीं, पढ़ेंगे कैसे, योग भी कैसे लगाएंगे? आत्मा अकेला योग लगा सकते हैं क्या? बिना देह के योग लगा सकते हैं क्या? बन ही नहीं सकती। हमको सूक्ष्म वतनवासी कैसे बनना? देह के साथ बनना, देह छोड़ के बनना? देह छोड़ के बनना, देह के साथ बनना ना। अशरीरी कैसे बनना है? देह के साथ। दैवी गुण कैसे धारण करने? देह के साथ अभी करने ना। सर्वगुण संपन्न कब बनना है? अभी। 16 कला संपूर्ण सत्युग में अभी बनना ना। तो हमको बनना तो अभी है ना। तो पर देह तो चाहिए, पर देह का भान नहीं चाहिए। राइट। अच्छा, देह के संबंध संपर्क सत्युग में होते हैं नहीं होते? होते नहीं होते? अकेले अकेले रहते सभी, होते हैं ना। तो देह के संबंध संपर्क तो यहाँ भी हैं कि देह के संबंध संपर्क का भान वहाँ नहीं होता है। तो हमें देह के संबंध संपर्क का भान छोड़ना पड़ेगा। राइट। ये नहीं कि सबसे किनारा करके अकेले होके बैठ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, अकेले छोड़ के को मैं मधुबन छोड़ के मधुबन जाके बैठ जाता हूँ, बस मैं किसी से मिलूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगी, ऐसा है क्या? जहाँ भी हम रहते हैं, देह के संबंधियों के बीच में रहते हुए, देह के संपर्क, जहाँ भी हम कोई बिजनेस करते हैं, घर में व्यापार कुछ भी करते हैं, वॉट एवर हमारी सेल्फ सर्विस है, उनके बीच में रहते हुए हमें उसका भान छोड़ देना है ना। और फिर तीसरा, देह के पदार्थ। देह के पदार्थ सत्युग में होते नहीं होते? होते हैं ना। सोने चांदी के महल, सोने के हीरे जवाहरात के महल होते हैं नहीं होते? यहाँ पर तो सोना 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 कहाँ रखते हैं हम? हीरे जवाहरात का तिजोरी में रखते हैं। तो वहाँ महल तो तिजोरी में रखेंगे ना? नहीं रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे। सोने हीरे जवाहरात का महल है। अच्छा, मकान जो हमारा महल होगा उसके बाद गार्डन होगा, तो बाउंड्री वॉल तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे बाउंड्री। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का प्लॉट होगा आपका ना लगभग, तो उसमें तो बाउंड्री वॉल तो बनानी पड़ेगी ना। दूसरा कब्जा कर लेगा साथ वाला, नहीं साथ वाला देवता नहीं ऐसा होगा। वहाँ तो सत्युग में क्या होता है कि वहाँ पे महल के दरवाजे भी नहीं होते। सत्युग में महल के दरवाजे होते हैं क्या? महल के दरवाजे भी नहीं होते। पर्दे तो होते हैं पर दरवाजे नहीं होते हैं ना। और आपका महल बना, साथ में दूसरा महल बना, और साथ में ऐसे कोई बाउंड्री वॉल होती, रजिस्ट्री होती है वहाँ पे? नहीं होती ना। कोर्ट ही नहीं होता, रजिस्ट्री कहाँ से होगी? ना होती है क्या? नहीं होती ना। इसलिए सारी दुनिया अपनी लगती है ना, सारा विश्व अपना लगता है ना। मैं एक सोचता कभी कभी वैसे विचार चलता है ना सत्युग में क्या क्या होगा, तो मेरे को विचार चला तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हम ये बाउंड्री फिर वहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तभी लगता है कि हमारा सारा कुछ, हमारे गार्डन में कोई भी आए, खुशी से आए ना,
कोई गार्डन हमारा थोड़ी ना कहेंगे हमारा, ये आपका ही है। पहले थोड़े 50-60 साल पहले भी ऐसे बोलते आपका ही है ना, आपका ही बोलते थे ना। कोई चीज़ कहेंगे आपकी है ना। घर में कोई मेहमान आएगा आपका ही है ना। बच्चे भी किसके हैं, आपके ही हैं ना, ऐसे ही बोलते थे। याद है आपको, पुराने लोगों को पता होगा है ना, पुरानी माताओं को पता होगा ना, है ना, ऐसे बोलते थे ना पहले। तो पता ऐसा बोलते, मतलब एकदम ऐसे भाव नहीं था कि जैसे, और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कहते, ऊपर वाला जाने, है ना। अभी क्या बोलते, अभी ऊपर वाला नहीं जानता, मैं जानता हूँ ना। तो ये वाली बात, ये 50 साल पहले की बातें हैं, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। तो बाबा के समय तो और देखो 36 में कैसे होगा ना। तो मतलब ये जो समय था, जो हमें जो ये समझ लेना है कि हमें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ज्ञान की महीनता, महान बनने के ज्ञान की बहुत महीनता, जो बाबा ब्रह्मा बाबा में बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का इंटरेस्ट इस तरह का था शुरू से। बाबा को ये नहीं कि 60 साल की उम्र में वैराग हुआ, नहीं, बाबा को तो पहले से वैराग हो गया, बहुत पहले वैराग हो गया। क्योंकि तो देह भान, देह का भान, देह के भान से निराधार होना है। राइट, देह तो है, देखिए अच्छी मेंटेनेंस भी करनी है, किंतु भान से निराधार होना है। चलते फिरते उठते बैठते हमको देह का भान ना हो, चलते फिरते सत्य का भान हो ना, मैं कौन हूँ। देह के संबंध संपर्क का भान ना हो, इससे भी निराधार होना है। मेरे संबंध, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो किसका बच्चा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरा उससे सर्व संबंध है। और फिर देह के पदार्थ, देह के पदार्थ मेरे यूज़ के लिए हैं, किंतु इसका भान ना हो। तो मुझे आत्मा के कौन से पदार्थ हैं, मुझे आत्मा के पदार्थ कौन से हैं, दैवी गुण, है ना। मेरी प्रॉपर्टी क्या है, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। ईमानदार आदमी आज्ञाकारी कहीं भी जाकर सक्सेसफुल हो जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना। फरमान बरदारी है ना, ये प्रॉपर्टी है दैवी गुणों की। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, जो कोई छीन नहीं सकता है ना। कहीं भी जाकर के हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, जो आत्मा के साथ जाती है ना। और फिर आत्मा का जो, क्योंकि वहाँ पर देहभान के स्वभाव हैं, यहाँ पर स्वभाव देहभान के 5 विकार हैं, और संस्कार तो आपको बताया मैंने, जैसे बताया। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मैं जब देह हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वभाव संस्कार क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, 7 गुण, ज्ञानमा, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियाँ, है ना। ये आत्मा का क्या है, नेचर। संस्कार क्या है, संस्कार क्या है, देहभान का जो संस्कार है वो कौन सा वाला है, आलस्य। सबसे नंबर 1 दुश्मन कौन सा है ब्राह्मणों का, आलस्य, अलबेलापन। तो वो आत्मा का क्या है, आत्मा का संस्कार क्या है, इसका उल्टा, आलस्य का उल्टा अलर्ट, है ना। हम सो जाते हैं क्या, हार्ट बंद हो जाता है क्या, आत्मा भी सो जाए तो फिर क्या होगा, सांस बंद हो जाता है क्या, बंद होता है क्या, खाना पचना बंद हो जाता है, किडनी खून साफ करना बंद कर देती है, करती रहती ना। तो आत्मा 24 घंटा अलर्ट है। आत्मा सोती है क्या, नहीं। मन सो जाता, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सब कॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। वहीं सपने तो वहीं से आते हैं ना। जिनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत हैवी होता है उनको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, राइट। तो हमारा जो है कॉन्शियस मन सो जाता है, उससे रेस्ट मिलता है, विचारों की स्पीड कम हो जाती है, जिससे हमें नींद आती, फ्रेश महसूस करते हैं। आत्मा तो अलर्ट रहती है ना। और अलबेलापन होता है आत्मा में, नहीं, एक्यूरेट रहती है। एक्यूरेट हार्ट रेट चलेगा, एक्यूरेट सांस चलेगा, एक्यूरेट सब कुछ चलता है, एक्यूरेट, है ना। बल्कि उस समय सारी सफाई शरीर की तभी होती है, सारे अंगों की सफाई, सारी चीज़ों की सफाई, टॉक्सिन वॉश होते हैं, है ना। नींद ना करो तो क्या होता है अगले दिन, जो टॉक्सिन भरे होते हैं ना, तो अगले दिन बहुत थकावट लगती है ना। तो ये हमें थोड़ा सा गहराई से समझ लेना है कि तो आलस्य, अलबेलापन की बजाय क्या होता है, अलर्ट और एक्यूरेट। और आत्मा का जो देहभान का संस्कार क्या है, आलस्य, अलबेलापन हो। दूसरा क्या है, दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखते रहना और बदला लेने की भावना। और आत्मा का संस्कार क्या है, गुणग्राही। अगर मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूं तो मेरे क्या होगा नेचर,
सबके गुण लेने की आवश्यकता है। ऐसा फीलिंग है कि इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण ही दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझते क्या बन जाते हैं, होली अंश बन जाते हैं। और जब देहभान होता है तो हम क्या बन जाते हैं, बगले बन जाते हैं। तो हमें कीड़े कीड़े दिखाई देते हैं ना, मोती नज़र नहीं आते। और जब हम हंस बन जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, मोती, कीड़े नज़र नहीं आते, है ना। तो हम गुणग्राही बन जाते हैं, क्योंकि हमें जब निराकारी शब्द की बात करें ना तो इसकी गहराई में समझना होगा, है ना। और दूसरों में बदलने की भावना की वजह क्या बन जाते हैं हम, रहम दिल। कोई हमसे कुछ गलत करता है ना तो हम क्या करते हैं, कोई क्रोध करता है, कोई हमें गलत बोलता है, गलत करता है, तो उनमें पर रहम आता है, हमें गुस्सा नहीं आता है, हम बदलने की भावना नहीं रखते हैं, रहम आता है उस पर कि देखो कैसे अपनी एनर्जी खत्म कर रहा है ये आत्मा, कैसे बाबा इसको शुभ क्या दे। हमारी शुभ भावना उसके प्रति होती है, नहीं वो आत्मा सुधर जाए, वो आत्मा भगवान को पहचान ले, स्वयं को पहचान ले, है ना, वो भी उसके अंदर भी सातों एनर्जी आ जाए, है ना, वो भी अपने विक्रम विनाश कर ले। ऐसा होता नहीं होता। फिर तीसरी बात में कहते थे शक और अनुमान। जितने भी देहधारी हैं ना उन सबको आप इतने पे शक रहता है, अनुमान लगाते हैं। और ब्राह्मणों को जो आत्ममानी स्थिति होती है उसमें क्या होता है, आत्मा का संस्कार क्या है, निश्चय और विश्वास, है ना, निश्चय बुद्धि। जहाँ आत्मिक भान आएगा ना, निराकारी स्थिति आएगी, आपको निश्चय हो जाएगा किस पर, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर और परिवार पर, राइट। और विश्वास हो जाएगा, है ना, विश्वास कि नहीं बाबा बैठा है, सर्व संबंधों से मेरे साथ है और सदा साथ है और सब जगह मेरे साथ है, और ब्राह्मण परिवार है और ड्रामा सब अच्छा ही कराएगा, नहीं, ये विश्वास हो जाता है। और उधर क्या होता है, आत्मा का देहभान का संस्कार क्या होता है, चिंता और भय। और आत्मा का संस्कार क्या होता है, निश्चिंत, बेफिक्री, है ना, बेफिक्र, बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, ये वाला भान होता है। और भय, निर्भयता, है ना। आपको डर लगता है, अभी सांप आ जाए कि यहाँ पर अंदर तो डर लगेगा डर, नहीं मतलब वो तो हमें बचाव तो करना ही है अपना, पर किंतु वैसे बता, डरना, जैसे डर होता है ना, कोई चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, भविष्य का डर, ये ऐसा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, बाबा साथ है ना। और हमें अचानक के लिए तैयार है ना, हमारा तो सब्जेक्ट क्या है, अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है, कई भाई बहन कहते हैं ना हम तो तैयार हैं जाने के लिए, क्या मतलब है इसका, बाबा के शब्दों में क्या मतलब है, एवर रेडी में ना संपन्न और संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण। संपन्न और संपूर्ण रहने का जब बहुत काल का अभ्यास होगा तो अचानक के पेपर में पास होंगे। ये मुरली चली थी पीछे, बाबा ने कहा आपको अपनी मृत्यु का पता है, कब आएगी मृत्यु, किसी को पता है क्या, अचानक से कभी भी आ जाएगी ना, बैठे बैठे भी। मम्मा क्या बोलती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, है ना, कल नहीं करना, कब नहीं करना, अब करना, है ना। तो ये बाबा का जैसे ये इस तरह की निर्भयता है ना, एकदम निर्भय रहना हमेशा। जैसे इसको अभ्यास होगा ना, आत्मानी स्थिति का अभ्यास होगा, देहीमानी स्थिति का, विदेही स्थिति का, और फिर अशरीरी स्थिति का, उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा जैसे ही, या कहें तो सूक्ष्म वतनवासी, साकारी, आकारी, निराकारी, जो कल का वरदान था ना, आकारी, तुरंत आकारी, जो ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया ना, साकारी स्थिति में रहते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए, साकार ने आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराया बच्चों को। तो वो प्रैक्टिकल हमारी स्थिति कैसे बने, आज उसी पे हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो हमें देखना है कि ये थोड़ा सा हम इस पर क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें ये हमारा ये देखना है, चेक करना, अगर मेरे अंदर चिंता आ रही है ना, इसका मतलब क्या है, देहभान है। मेरे को डर लग रहा है, इसका मतलब देहभान है ना। आलस्य आ रहा है माना देहभान है ना। अलबेलापन आ रहा है, नहीं बाद में कर लेंगे ना, छोड़ो ना, बाद में मुरली पढ़ लेंगे ना, कोई बात नहीं, क्या मतलब, इसका मतलब क्या, देहभान है। किसी पे किसी अपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देहभान। बदलने की भावना आ रही है तो इसका मतलब क्या है, देहभान है। शक हो रहा है तो फिर क्या है, देहभान है। अनुमान लग रहा है तो देहभान। चिंता है तो देहभान। निशानी तो होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए ना। डर लग रहा है तो देहभान है। फिर जल्दीबाजी हो रही है तो देहभान। वहाँ जल्दीबाजी नहीं होती, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर नहीं होता है,
बल्कि वहाँ पर क्या होता है, धैर्यता होती है, हर चीज़ में पेशेंस। अब देखो दादियों को देखो ना, अपने बड़े भाई बहनों को देखो, कैसे पेशेंस से ब्रह्मा बाबा कैसे थे, हर चीज़ में धैर्यता, पेशेंस। पेशेंस शब्द से पेशेंट शब्द आया है। जब हम पेशेंस को लूज करते हैं ना तो क्या बन जाते हैं, पेशेंट बन जाते हैं ना। हर बात में स्लो डाउन कर दो, सोचने में, बोलने में, हर काम करने में, ठीक है, स्लो डाउन। फरिश्ते कैसे चलते हैं, फरिश्ते कभी दौड़ते हैं क्या, है ना, हाँ? मतलब वो तो उड़ते हैं ना, या तो उड़ते हैं या तो फिर चलते हैं, तो बहुत आराम से चलते हैं ना। तो ये अभ्यास होना चाहिए। और जल्दीबाजी को धैर्यता, और ईर्ष्या द्वेष की बजाय विश्व कल्याणकारी। कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष आ रही, इसका मतलब क्या है, देहभान है। तो ये हमको प्रैक्टिकल स्थिति, तो निराधार होने के लिए प्रैक्टिकल बात ये करनी पड़ेगी, हमको क्या करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले यही किया, ब्रह्मा बाबा निराधार हो गया, है ना। ब्रह्मा बाबा को 1930, पहले तो बाबा को 32 की, आपको याद ना डायरी देखिए ना बाबा की, रखिए ना यहाँ पे, ब्रह्मा बाबा की डायरी रखिए ना, हिस्ट्री हॉल में रखिए ना, देखिए आपने, देखना है। तो ब्रह्मा बाबा 32 की डायरी में बाबा ने कैसे लिखा हुआ है, बाबा रोज शाम को दरबार लगाता था, सोने के पहले ना दरबार, अपनी मन बुद्धि संस्कार को एक तरफ और पांचों कर्मेंद्रियों को इस तरफ, है ना। और फिर बाबा बात करता था, राजा बन के ऑर्डर करता था, मन को बात करता था, बुद्धि को, संस्कार को, कहाँ का चेकिंग। बाबा कहता राजा बन के चेक करो तो उनको ध्यान रहेगा रात की मेरी चेकिंग होने वाली है। ट्रैफिक पुलिस में भी जयपुर में है ना, आप सभी जयपुर से है ना, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता क्या होता है, रेड लाइट बेशक हो तो भी क्या हो जाता है, आप गाड़ी लेके निकल जाते हो ना, रेड नहीं खड़ा हो तो, और खड़ा हो तो आप रुक जाते हो ना, नहीं। तो चेकिंग करने की आवश्यकता है ना, डेली चेकिंग करते तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो मन बुद्धि संस्कार की चेकिंग करने की, तुम्हें ये डायरेक्शन है, श्रीमत मन के लिए डायरेक्शन है, बुद्धि के लिए डायरेक्शन है, और संस्कारों के लिए भी डायरेक्शन है ना। संस्कार कौन से चाहिए, ये वाले संस्कार चाहिए ना। स्वभाव कौन सा चाहिए, ये वाला स्वभाव चाहिए, राइट। प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, है ना, क्लियर होना चाहिए ना। तो ये, और संबंध कौन से चाहिए, बाबा से हमारे कितने संबंध है, सरल संबंध। मुख्य कौन से संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। इसमें भी सीक्वेंस है ना। वो भी इसके देखो टाइम तो नहीं मिलेगा, शायद मैं देखता हूँ कितना इसमें टाइम मिलेगा, पर कोई बात नहीं। तो ये हमें ये क्लैरिटी आ जाए ना, तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने 32 से राजा बनकर स्वराज्याधिकारी बनकर के उसने पुरुषार्थ करना शुरू किया। मन बुद्धि संस्कार जो अभी तक हमारा ढीला है ना। करते हो रोज सोने के पहले चेकिंग करते हो, लेटर लिखते हो बाबा को। एक बाबा को लेटर लिखना चाहिए। हमने दिल वालों में देखा है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनकी आर्टरीज ब्लॉक होती है, उनकी ब्लॉकेज होने का कारण ये होता है, एक कहावत है ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, है ना, नहीं है ना। तो हार्ट की बीमारी क्यों होती है, क्योंकि अपनी मन की बातें हम किसी को कहते नहीं हैं। तो चेकिंग करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मन ने गलती की, कौन कौन से विचार आए, कौन कौन सी भावना आई। मन में 4 बातें होती है ना, टीम कहते हैं इसको इंग्लिश में, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो बाबा अपने मेरे मन में कैसे 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 विचार चले हैं, कौन सी भावना किसी के प्रति, कौन सी भावना आई है, एटीट्यूड मेरा क्या था उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, है ना। सबके प्रति एक जैसा आत्मिक वृत्ति थी, रूहानी वृत्ति थी, रूहानी दृष्टि थी, रूहानी वायुमंडल मेरे आसपास था, या उसके आने से मेरा रूहानी वायुमंडल ही खत्म हो गया था। मेरे बिलीफ सिस्टम क्या थे सारा दिन, बाबा के सर्व संबंधों के साथ की अनुभूति थी, बाबा मेरे साथ है ये अनुभूति थी, ये बिलीफ सिस्टम था, या कोई मेरे पास शुक्रवार है आज तो, शनिवार है आज तो, इसकी दशा है, राहु की दशा है, मंगल की दशा है, ये वाली तो नहीं थी बिलीफ सिस्टम। आज तो सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट गई थी काम के पहले ही, आज तो ये हो गया था, आज तो छींक मारी थी उस भाई ने मेरे निकलते निकलते घर से ना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, ये वाली स्मृति थी क्या। मेरे बिलीफ सिस्टम कैसे थे, है ना। अभी हमारे स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम होने चाहिए, राइट। तो मेरे स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स होने चाहिए ना, और मेरी जो है मेरी जो महसूसता क्या होनी चाहिए। ज्ञान है ना, ज्ञान बाबा का ज्ञान जो है, ज्ञान को मुझे क्या करना है, ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। अभी तक आधा कल्प हम सत्य में जी रहे थे, अपने को देह समझ के जी रहे थे, देह के संबंध संपर्क को सब कुछ समझे बैठे थे, देह के पदार्थों को सब कुछ समझा हुआ था,
उसी को कमाने में दिन रात लगा रखे थे ना। और देखे स्वभाव संस्कार को ही सब कुछ समझते थे, भाई आलस कर लो, आज तो संडे है, चलो 9 बजे उठेंगे, है ना, 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना, आराम से। तो हम ये पता ही नहीं था कि हम संस्कार क्या होते हैं ना, क्या चीज़ है। तो हम गलत जी रहे थे ना, पूरा गलत ही जी रहे थे। इसी कारण आज सभी रोगी हैं। हर आदमी को 2 बीमारी तो पहले सबको पक्की हैं। आप भी अपने अंदर देखेंगे 2 शरीर की बीमारियां मिलेंगी, और 6 से 8 बीमारी मन की मिलेंगी सबको अपने अंदर, है ना। ब्राह्मणों को थोड़ी कम हो गई होंगी, वैसे ब्राह्मणों को भी ज़्यादा रहती हैं, है ना, कम नहीं रहती है ना। क्योंकि हम निकालने के प्रोसेस में ना, जब जाते हैं ना, सारी, बाबा कहते सारी बीमारी निकलती है, पुरानी सब बीमारी निकलने वाली हैं, है ना, सब बीमारी निकलेंगी, कोई बचेगी नहीं अंदर, है ना। तो ये जो है हमें देखना है कि अभी हमको ये जो अपना जो है, अब हम जब निराकारी स्थिति का जैसे अभ्यास की हम बात कर रहे हैं, तो निराकारी बनने से, निराकारी बने कैसे, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा था ना मैं, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, शुरू से निराकारी स्थिति का अभ्यास किया। और इसमें सोने से पहले लेटर लिखने की बहुत बढ़िया बात है। हमने देखा 15 दिन में ही लगभग जो इनके हार्ट की चलते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, थोड़ा चल के 10-20 कदम चल के रुक जाते हैं, तकलीफ, सांस फूल जाता है, दर्द हो जाता है। 15 दिन लेटर लिखने के बाद उनका सांस वो 5 किलोमीटर भी चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मन वेंटिलेट आउट कर दिया ना आपने, अपने मन से बात की, बुद्धि से बात की, संस्कारों की बात की। जहाँ भी टेंशन है, 4 टेंशन कहाँ होती है अधिकतर, मन में होती है, शरीर में बीमारी के रूप में होती है, और परिवार में होती है, और धंधे में होती है। तो चारों बातों को वेंटिलेट बाबा जैसे ऐसे ही करते थे, सारी बातें लिख करके डायरी में लेटर लिखते थे ना सारा पूरा। तो ये आदत तभी से डाल दो ब्रह्मा बाबा, अगर आपको निराकारी बनना है तो। क्योंकि चेकिंग करने शुरू करोगे तो आपका 15 दिन में देखना कितनी स्थिति अच्छी हो जाती है, कितने विकार निर्विकारी बन जाएंगे ना, और फिर निरहंकारी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने क्या किया, बाबा को 1934 में क्या हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ बनारस में, अपने भागीदार के घर में ना। तो बाबा को वहाँ से क्या आ गया, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, सारी दुनिया जाने वाली है ना। और बाबा को वहीं से आ गया था, बाबा ने वहीं पर ही बात करी अपने, और फ़ोन नहीं किया कि वहाँ अपने हैदराबाद में कि बात करके मैं बच्चों को बात करूँ, डिस्कस करूँ, नहीं, बात कर ली कि अभी तुम भागीदार, तुम आधा ले लो, आधा मेरे को दे दो, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी काम करने। तो बाबा की बेहद की झाटकू। हमारा क्या हाल है, कंपेयर करो ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से कंपेयर, वेरीफाई करना पड़ेगा ना, हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई। अंतर्मुखी तो बाबा पहले ही हो गए थे, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो गई। फिर बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ ना। पहली बार तो विष्णु जी कुछ बोले नहीं, है ना, चुपचाप ही दिखाई दिया। फिर दूसरी बार विष्णु जी आए और चातुर्भुज के रूप में, और उन्होंने कहा तत्वम, तो बाबा को कहा मैं ही हूँ क्या ये। फिर लास्ट में जब बॉम्बे में जब बाबा थे, बबुलनाथ मंदिर में जब सत्संग चल रहा था, तो बाबा सत्संग से बीच में उठे, और फिर बाबा अपने कमरे में गए, पीछे पीछे विजेंद्र दादी गई जो उनके बेटे की बहू थी। तो तब जो है उन्होंने क्या देखा, शिव बाबा की उस दिन पधरामणी हो गई, है ना। क्या बोला था, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। तो बाबा की जो ना, वो बाबा को बस उसके बाद जब बाबा बाहर आए हैं, जो दादी बताती थी, अपनी निर्मल शांता दादी बताती थी वो, कि बाबा को हम बाबा को लौकिक पिता के रूप में देख ही नहीं सके। यशोदा माता उसके बाद उसको देख ही नहीं सकी। बाबा बदल गए, बाबा के चेहरे से, मतलब बाबा को देखते अशरीरी हो जाते थे, और बाबा को देखते थे तो क्या महसूस होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कितनी देर में, कि बाबा की स्मृति बन गई, कि अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की और आदि देवता स्वरूप की स्मृति आ गई, इमर्ज हो गई। सत्युग का भी बीच में हुआ था, सत्युग का सीन था ना, सत्युग के भी उसके पहले सत्युग का हुआ था, कि बाबा ऐसे ऊपर से आत्माएं आती हैं और सितारा जो आकर के देवी देवता बन जाते हैं। कैसे तो प्रधान प्रकृति, कैसे सोने के महल हैं, हीरे जवाहरात के महल हैं। तो बाबा को आपको बनाना है, तो बाबा कहते मैं तो नहीं बना सकता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा नहीं, आपको नहीं बनाना, मुझको आपके द्वारा बनाना। तो बाबा को वो एकदम स्मृतियाँ इमर्ज हो गई। ऐसे ही हमारी स्मृति इमर्ज होनी चाहिए, क्योंकि तभी हो सकता है जब निराधार बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा निराधार बना, और निराधार बनते ही बाबा को अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की अनुभूति हो गई। तो हमको ही प्रैक्टिकल जो बाबा की मुरली है ना, जैसे आज की मुरली थी, आज का वरदान था,
संडे की मुरली थी पवित्रता वाली, ये अंदर बजनी चाहिए। तो इसको मैं 7 स्टेप में वैसे बात करता हूँ कि पहली बात है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। योग क्या है? योग क्या है? योग माना कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना, है ना, सत्य से जुड़ना। और सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य हमेशा इटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो कभी मरता नहीं, कभी पैदा नहीं होता है। दूसरा, सत्य कभी बदलता नहीं। तो हमारा सत्य क्या है? हमारे अंदर क्या सत्य है? 4 मुख्य सत्य हैं जो मुरली में हम रोज सुनते हैं। एक आत्मा, एक परमात्मा, एक आत्मा परमात्मा का संबंध, और एक ड्रामा। ड्रामा अनादि अविनाशी है। तो क्या हुआ? ABCD ना, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, है ना। तो ये जो सत्य है ना, इस सत्य को बार बार, जैसे मुरली है ना, मुरली क्या है? परम सत्य की बताई हुई है ना, परम सत्य के महावाक्य है, परम सत्य के संकल्प है। तो उसको जितना हम बार बार, अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, पहली बात है अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से समझ लो, मुरली के एक महावाक्य को समझ लो, गहराई से समझो, है ना। सुनो नहीं, खाली सुनना सुनाना नहीं। आज की मुरली में था ना कि सुनना सुनाना पंडित के माफिक नहीं, सुना और सुना लिया, कोई फायदा नहीं है। सुनो, समझो, बनो। मुरली सुनने के लिए, बनने के लिए? बनने के, सुनने के लिए नहीं है। सुनाने के लिए है क्या? सुनाने के लिए भी नहीं है ना, अपने कर्मों से सिखाने के लिए, बन के फिर कर्मों से सिखाने के लिए। स्पेशली घर वालों को कभी ज्ञान सुना तो क्या होता है? क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, बहुत बहुत चुप रहो, चुप, पता है हमको कैसा ज्ञान सुनते है ना। एक बार गुस्सा किया होगा आपने 2 दिन पहले, तो आपको, हाँ आप तो गुस्सा करना सीखते हो ना सेंटर में जाके, नहीं। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कर्मों से दिखाई देना चाहिए ना, हमारे प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। जो ब्रह्मा बाबा ने, किसी भी दादी ने कभी कहा, हमेशा ब्रह्मा बाबा को हमने फरिश्ते के रूप में देखा, हमेशा फरिश्ते। कोई भी किसी रूप में भी आया बाबा के सामने, बाबा को सबने फरिश्ता देखा। बाबा ने कभी जल्दीबाजी नहीं की, कभी चिंता नहीं की, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी आंख नहीं दिखाई किसी को, किसी पर शक का अनुमान नहीं किया, किसी को भी, मतलब ऐसा कुछ, किसी तरह से ही बाबा को हर एक खड़े को लगता बाबा जैसे मेरा अपना है। दादी, बड़ी दादी, उससे तो आप सब मिले होंगे ना, दादी प्रकाश मणि ना, कितना प्यार से मतलब करती थी ना। हमें विश्वरत्न दादा की बहुत पालना मिली ना, जब से हम आए ना, विश्वरत्न दादा से बहुत पालना मिली। हम तो घंटे, मैं दादा को लेके जाता था, 5 बजे हमारा हॉस्पिटल बंद होता था, और मैं कार में उनको लेके जाता था हॉस्पिटल में। 1 घंटा हमारे साथ बैठते थे दादा, और दादा बहुत हमें बातें बताते थे। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, हमें कर्म योगी कर्मातीत बन सकता है क्या? ब्रह्मा बाबा आराम से बैठा रहता था क्या? आराम से सुबह उठा, बैठ गया, योग लगाया, 7 दिन योग लगाते थे क्या बाबा? मैं दादी को कई बार मैं बोलता था आने के बाद, दादी मैं सोचा था खूब योग लगाएंगे, वहाँ जाकर खूब अमृत वेला करेंगे, मुरली करेंगे, 7 दिन योग लगाएंगे, शाम को भी 3 घंटा योग करेंगे, सुबह भी 2-3-4 घंटा योग करेंगे। और यहाँ तो योग करने का टाइम नहीं मिलता है, सुबह भी पेशेंट आ जाते हैं, शाम को भी पेशेंट आ जाते हैं। तो दादी कहती, दादी सारा दिन बैठ के योग लगाती रहती है क्या गुप्ता जी? तो मुझे हम विश्वरत्न दादा बताते थे हमको, जब सुबह 4 बजे उनकी ड्यूटी क्या लगती थी, बहनों के कमरे में गर्म पानी 2-2 बाल्टी दे के आना, अमृत वेले। सब लोग योग करते थे, दादा विश्वरत्न कहते थे कि मेरी ड्यूटी और कुछ भाइयों की मैं लगाता साथ में, तो उसके सबके कमरे में पानी पहुँचाना, है ना। फिर योग मुरली का समय होता था तो सबके कपड़े लेके धोबी घाट जाना। जब मुरली शुरू होती थी वो धोबी घाट कपड़े धोने जाते थे। और कोई प्रोग्राम होता था पैरे पे बैठा देते थे कि आप पैरे पे बैठ जाओ। तो प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, बाबा दादा पैरे पे बैठे हैं, तो उनको तो कहते, दादा कहते थे नहीं, कर्म योगी। उठ के हम 2 बजे योग लगाते थे, मुरली पढ़ लेते थे, है ना, मुरली पहले पढ़ लेते थे। अभी जब ये तो बाबा के अव्यक्त होने की बात है। फिर अकाउंट के दादा को हेड बनाया, दादा के साथ तो हम बहुत क्लोज रहे। और दादा कैसे कैसे बताते थे, मुझे भी कोई बात होती, गुप्ता जी गुप्त रहना, किसी के साथ मुँह मत आना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो गुप्त रहना, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी के प्रभाव में मत आना पूरे यज्ञ में, है ना। बस एक बाबा और एक तुम, ना लौकिक के ना अलौकिक के, किसी से लगाव मत रखना, किसी झुकाव मत आना, किसी टकराव मत रखना किसी से भी, अगर आगे बढ़ना है तो। तो यही ब्रह्मा बाबा का, जैसे ब्रह्मा बाबा की तो कॉपी थे ना विश्वरत्न दादा, है ना। और आखिरी दिन भी आखिरी दिन भी देखा ना, तो साइन करके ना, आखिरी दिन जब दादा दोपहर में गए ना, उस दिन भी साइन करके सुबह चेक साइन किए ब्रह्मा बाबा ने। जिस दिन गए दादा बाबा,
उसने सारा काम किया है, सिर्फ मुरली नहीं सुनाई थी, बच्चों के लेटर आंसर किए, दादी को लेके सब जगह दिखाया, सारे डिपार्टमेंट समझाए, और फिर शाम को बाबा कैसे उड़ गए। तो बाबा जैसे हमारा भी ये अंदर का पुरुषार्थ चाहिए ना। तो हमें पहली बात है मुरली का मतलब मुरली के द्वारा गहराई में चले जाओ। दूसरी जो बात है वो है अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, कंटिन्यूस चाहिए, दिन रात मनन चिंतन मंथन सिमरन चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? मनुष्य माना जिसकी बुद्धि में हद रहती है, हद की बुद्धि वाले, उनकी बुद्धि में देहभान, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार का भान रहता है। और ब्राह्मण कौन है? बेहद की बुद्धि वाले। ब्रह्मा बेहद की माँ, ब्राह्मण बेहद के, जिनकी बेहद की बुद्धि वाले, और बेहद की बुद्धि से द्वारा अपने मन को मनमना भाव करने वाले, मनमना भावों के बद्याजी बनने वाले, है ना। तो बेहद की बुद्धि क्या है? ये मुरली, बाबा की डायरेक्शन, है ना, ABCD। सारा दिन मनन चलता रहे, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, एक एक महावाक्य का, जो आज बाबा ने सुबह कहा ना, एक एक महावाक्य बजता रहे। शिव बाबा ब्रह्मा की रथ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है, कैसे वो कंबाइंड है, कैसे वो एक दूसरे से बात, कैसे बाबा उनके थ्रू आके में एक एक संबंध की पालना करते हैं। अंदर चलते रहना चाहिए, है ना। आज का वरदान अंदर बजता रहे, आज का स्लोगन बजता रहे अंदर, धारणा के लिए मुख्य सार उड़ता पंछी, वो अंदर बजता रहे सारा दिन ना। कैसे मेरे अंदर आज का जो सम्मान था वो अंदर बज रहा है, दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा उच्च स्थिति की ना, पहाड़ी पर जाकर क्या बना, उच्च स्थिति क्या, कौन सी वाली? परम धाम और सूक्ष्म वतन वाली स्थिति, उसमें जाकर के सारे विश्व को लाइट माइट देते रहो, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन देते रहो। तो अंदर बजना चाहिए ना। स्मृति नहीं होगी तो कहाँ से हम क्या करेंगे? मेरी जेब में 500 रुपये का नोट रखा हुआ कागज़ में साथ के अंदर, और मुझे याद ही नहीं, मुझे प्यास लगी पानी की, तो मैं पानी पी सकता हूँ क्या? मेरे को भूख लग रही है, चलो बाजार में केले मिल रहे हैं, केले लेके खा सकता हूँ क्या? क्यों 5 पैसे ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है। तो जो बाबा की मुरली वो स्मृति में क्या बजती रहनी चाहिए। वो तभी होगी जब मनन मना रिवाइज करते जाओ, मन मन में चिंतन करो, बाबा मुझे ऐसा बनना ही है, बाबा मुझे ऐसा बनना ही। मंथन, और गहराई में चले जाओ, और गहराई में चले जाओ, बाबा कैसे बनूं, लगन की मगन बन जाओ, मगन हो जाओ। और फिर सिमरन, मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ। कि देखो कि शिव बाबा, मेरे पास कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा बोलते मेरे पास 2 इंजन है, हमारे पास कितने इंजन है? शिव ब्रह्मा बाबा को नशा था, मेरे पास 2 इंजन है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और हमारे पास कितने इंजन है? हैं? एक ही है। हमारे पास 3 इंजन है, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी, और मैं स्वयं भी हूँ। तो 3 इंजन से काम कर रहा हूँ ना, कंबाइंड हो ना। नशा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो नशा अपने अंदर चलते फिरते होना चाहिए, वो स्थिति अपनी होनी चाहिए। तो फिर ये अवेयरनेस ना, निरंतर सांसों सांस। हम क्या करते हैं, कई बार 1 घंटा सुबह कर लिया, 1 घंटा शाम। चेक करो कि हम कितने घंटे ब्राह्मण हैं, कितने घंटे मनुष्य हैं। 24 घंटे ब्राह्मण बने तब तो फरिश्ता की तरफ जाएंगे, तभी तो देवता बनेंगे। नहीं, तो ये चेक करने की आवश्यकता है कि 24 घंटा मेरी बुद्धि में क्या होना चाहिए? बस मुरली बजनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि योग है ना। बुद्धि योग है कि कौन सा योग है हमारा? बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, बुद्धि में मेरे सत्य होगा, निराकारी स्थिति होगी कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, निराकार बाप की संतान हूँ, मुझे निराकारी आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ हैं, है ना। और फिर कौन सा ड्रामा? इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ, क्या हुआ है? ठीक हुआ, गलत? गलत हुआ, ठीक हुआ? मेरे साथ किसी ने धोखा दिया, ठीक हो गया? 50 लाख का मेरा प्लॉट काबू कर लिया, ठीक हो गया? एक आदमी रोज मेरी इंसल्ट करता है, ठीक हो गया? ठीक क्यों ठीक हुआ? कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले अभी तक किया है, कर रही है और करती रहेगी। और शिव बाबा इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सुप्रीम जस्टिस है, और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट अभी तक डायरेक्शन दी है, दे रहा है और देता रहेगा। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? आप सबको शायद पता हो, मैंने पहले एक बार बताया भी था। किसी 100 साल पहले 10 रुपये उधार लिया, कितना ब्याज हो गया 100 साल के बाद? 4,18,035 4,18,035 रुपया।
इतना हो गया। हमारा कितना हिसाब किताब है? 100 साल का है क्या? हमारा 2500 साल का है ना? 2500 साल का है। आप सुनो, 100 साल पहले किसको आपने 2 गाली दी, कितनी गाली खाएंगे इस बार? सोचो। तो सोचो ना। और कर्मों का कर्म विक्रम विनाश क्या होते हैं मुझे बताओ? विक्रम विनाश, विक्रम तो जो कर्म कर दिया वो तो होगा ही होगा, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। 10 रुपये तो वापस देना ही पड़ेगा। क्या खत्म होगा? ब्याज खत्म होगा। ठीक है। अगर आपने किसी को, आपने खूब योग लगाया है, बाबा ने जैसे विधि बताई उसके अनुसार योग लगाया, तो क्या होगा? 4,18,35,040 रुपये माफ हो गए। 2 गाली तो खानी पड़ेंगी। हाँ, 20,000 गाली बंद हो, खत्म हो गई। नहीं, सूली कांटा बनती है ना, ऐसे होता है। राइट। ये नहीं कर्म विनाश, विक्रम विनाश नहीं। विक्रम विनाश होते हैं, पाप कर्म भस्म होते हैं, कर्म भस्म नहीं होते हैं। ये ध्यान रहे, विक्रम पाप कर्म भस्म होते हैं, किंतु क्या नहीं भस्म होते? कर्म भस्म नहीं होते, है ना। कर्म भस्म हो जाए तो अगली बार करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो पर वो कितना भस्म होगा? मैंने आधा किया राजयोग, आधा किया, आधा माना जैसे 8 घंटे के बाद 4 घंटे किया, कितना 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 ब्याज रह जाएगा? 2,18,00,000, 2,09,00,000 तो देना ही पड़ेगा। फिर भी नहीं देना पड़ेगा। 10,000 गाली तो खानी पड़ेंगी ना, फिर भी ना। आप चेक कर लो, सोच लो कि जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बनाई उसको एक्यूरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो अवेयरनेस निरंतर चाहिए, श्वासों श्वास चाहिए। सांस 1 घंटा लेते हो, 1 घंटा सुबह शाम लेते हो ना, बाकी दिन में तो नहीं लेते हो ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही ये हमारी मुरली है। बजती रहे सारा दिन, दिन रात बजती रहे, सारा दिन मनन चलता रहे, मंथन चलता रहे, और कुछ नहीं तो मुरली याद नहीं तो ABCD तो याद है ना। वो तो पहली क्लास नर्सरी के बच्चे को याद होता है ना। A फॉर, जोर से बोलो, A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर, बस EF करने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। हमें तो 26 लेवल तो चाहिए नहीं हमको, सर DE और एक्स्ट्रा और फोर्स तो चाहिए भी नहीं, बस ABCD कर लो, बहुत है, सारा काम हो जाता है ना। एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? फोर्स जबरदस्ती भी नहीं करना है। और हम है ना, हम सत्य है ना, हमारा सत्य है ना, यहीं से तो करंट आएगी। और फिर इसके बचे रियलाइजेशन, एक्सपेरिमेंटेशन चाहिए, जो ब्रह्मा बाबा करते थे प्रैक्टिकली। जो भी सिचुएशन होगी ना, बाबा उसको यूज करेगा, रियलाइज कर, महसूस करेगा, एक एक संबंध को महसूस करेगा। अब जैसे बाबा हमको चाहिए, माँ के रूप में चाहिए। अभी था ना संडे के थे ना, पीछे मुरली थी ना, सब संबंध वाली, उससे पिछले हफ्ते वाली। अब बाबा, अब आप जैसे आपको लग रहा है कि क्या लग रहा है, दिल शिकस्त हो गए तो क्या करो? आप बोर हो रहे हो, दुखी हो रहे हो तो क्या करो? जीवन साथी के रूप में, सखा के रूप में बाबा से अनुभव करो। तो ऐसे बाबा से एक चीज़ की अनुभूति करो। योग क्या है? हर समय डिफरेंट संबंधों की अनुभूति करना। जैसा समय वैसे संबंध की अनुभूति कर लो। माँ के रूप में शिव बाबा क्या देता है हमें? ब्रह्मा बाबा के, तो सारे संबंध ब्रह्मा बाबा के। तो आज की तो मुरली थी ना, ब्रह्मा बाबा के बगैर बाबा कुछ देता ही नहीं हमको। कुछ देता है क्या? किसी संबंध की अनुभूति करा ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें माँ की अनुभूति कराता है। माँ के रूप में क्या देता है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट पहले आप यूज करना सीख जाओ, तो फिर बाप, जैसे माँ क्या करती, गंदा बच्चा है तो माँ क्या करती है? पहले बच्चे को, गंदा बच्चा बाप को कभी देती है क्या? साफ करके फिर बाप के हाथ में पकड़ाती है ना। तो पहले दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को यूज करना सीखो। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में मन बुद्धि 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार। सूक्ष्म शरीर क्या है? लाइट का शरीर क्या है? अंतर्वाग शरीर क्या है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। सूक्ष्म शरीर का इंजन कौन सा है? दिव्य बुद्धि। और मन है ये शरीर। कौन सा? मन सारे शरीर में फैला ना। तो सूक्ष्म शरीर का बॉडी जो है, सारा जो बना हुआ लाइट का शरीर, वो मन का बना हुआ है। जैसे बाबा बोलता है ना, मेरे पास ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। तुम दोनों बच्चों के पास सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास सूक्ष्म शरीर है। क्या है सूक्ष्म? ब्रह्मा विष्णु शंकर स्टेज क्या है? मन बुद्धि संस्कार की स्टेज है ना। तो बाबा जो है, बाबा के पास क्या है? बाबा बेसिकली, बाबा के पास, बाबा सूक्ष्म मन यूज करता है क्या बाबा कभी? मन कभी यूज करता है क्या बाबा?
तो बाबा को संकल्प ही आते रहे। बाबा को क्या बोलते हैं? सोचता। ब्रह्मा बाबा सोचता है, शिव बाबा कभी विचार सागर मंथन करता है क्या? ब्रह्मा बाबा करता है ना। हम ब्रह्मा बाबा के कौन से पुत्र हैं? बच्चे कौन से? मानस पुत्र हैं ना, मानस पुत्र ना हम। तो हमें ध्यान रखना कि बाबा के पास ना सूक्ष्म शरीर, हमारे पास ये सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, संस्कार उसका क्या है? पतित पावन रहमदिल विश्व कल्याणकारी। सोचता तो है ही नहीं वो। तो हमें ध्यान रखना कि हमें जो है, ये जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर यही है। बुद्धि क्या है? दिव्य बुद्धि, ये इसका इंजन। जितनी अच्छी दिव्य बुद्धि, जितनी क्लीन बुद्धि होगी ना, सूक्ष्म शरीर यूं जाएगा ऊपर, है ना। और ये लाइट का सूक्ष्म शरीर, लाइट का माना अगर हमारा पॉजिटिव है, जो बुद्धि दिव्य बुद्धि, उसमें सत्य ज्ञान भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है, उसका मनन चिंतन मंथन भरा हुआ है, तो वो हमारा लाइट का शरीर, हमारी टीम, विचार, भावनाएं, जिससे विचार को गहराई से बार बार करोगे ना, बार बार करोगे। बाबा ने कहा, जैसे कहा आज बाबा की मुरली में था या कल की मुरली में था, बाबा ने कहा साकार में सब जिम्मेवारी संभालते हुए बाबा ने आकारी और साकारी का, आकारी और निराकारी का बन के साक्षात्कार कराया है, राइट। तो बाबा की उस स्थिति में चले जाओ। कैसे बाबा जिम्मेवारी, मुझे भी क्या है, मैं भी बाबा के समान सब जिम्मेवारी संभालते हुए साकार में आकारी, आकारी का मतलब दिव्य बुद्धि, मन मेरा 100% पॉजिटिव, वही विचार चल रहे हैं, गहराई से चल रहे हैं, बाबा वाले विचार चल रहे हैं ना। जैसे श्रीमत की कल बात थी ना, श्रीमत है ना, श्रीमत से तुम क्या बनते हो? सत्व प्रधान बनते हो। तो वो श्रीमत मेरे बुद्धि में घूम रही है, सत्व प्रधान बनना है। सत्व प्रधान माना 7 एनर्जी से भरपूर बनना है, 7 एनर्जी मुझे में भर रही है। ज्ञान का, जितना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता जाता हूँ, पवित्रता आती जा रही है। जितनी पवित्रता से जीवन जी रहा हूँ, शांति आती जा रही है। जितनी शांति से जीवन जीता जा रहा हूँ, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, सबके प्रति प्रेम पैदा होता है, सबको एक्सेप्टेंस आ रही है। और जितना मैं ये होता जा रहा हूँ, मेरा अतिंद्य सुख की अनुभूति बढ़ती जा रही है। और जितना मैं आनंद के अतिंद्य सुख, मतलब इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में आ रहा हूँ, तो उतना मेरा आनंद की अनुभूति होती जा रही है। जितनी आनंद की अनुभूति होती जा रही, शक्तियाँ आती, 8 शक्तियाँ आती जा रही। तो जितना इसको हम गहराई से करते जाते 7 एनर्जी आगे नहीं आगे, तो सत्व प्रधान बनते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम करते हैं, तो ये हमारा अवेयरनेस सारा दिन चलती रहे। और जब अवेयरनेस चलेगी, तो बीच बीच में महसूस, जब मुझे प्रॉब्लम आई, सपोज कोई व्यक्ति है मुझे गुस्सा करता है या मेरे से कुछ उसकी प्रॉब्लम है ना, अब मैं उसको बाबा के साथ जुड़ जाता हूँ, है ना। माँ के संबंध से मुझे माँ की गोदी चाहिए, माँ के दिव्य बुद्धि यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, और साक्षी होकर बाबा से कंबाइंड हो जाता हूँ। अब वो बोलेगा, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। पहले मैं रिएक्शन करता था, मेरा मन उदास हो जाता था, चेहरा उदास हो जाता था। अभी तो मैं उदास ही नहीं हो रहा। तो क्या होगा? महसूस हुआ ना कि बाबा सचमुच मेरे साथ है। आज मेरे को विचार भी नहीं चला, उसकी भी उसने थोड़ा बोल के चुप हो गया। और कल देखा तो कल तो बोलता ही नहीं है। वो कहता है इसको क्या बोलना, ये तो जो मुस्कुरा रहा है, इसको बोल के मुझे क्या फ़ायदा है ना। तो महसूस, रियलाइजेशन हुआ ना, महसूस हुई ना बाबा की शक्ति। तो माँ दिव्य बुद्धि के रूप में यूज़ करो कि दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दी, जो सेकंड से भी कम समय में 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन माना क्या? लाइट का सूक्ष्म वतन के बारे में मैं ऐसे तो क्लास का विषय वो नहीं है, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? ब्रह्मा बाबा ने दिन रात पुरुषार्थ करके अपने आप को क्या किया? अपनी बुद्धि में क्या भर दिया? दिव्य बुद्धि बन गई, शुरू से बन गई। वो तो शिव बाबा आके बैठ गया साथ में, बुद्धि में ही बैठा ना। यहाँ ब्रह्मा बाबा, यहाँ शिव बाबा बैठा था, तो बाबा कंबाइंड हो गए। और दिव्य बुद्धि माना बाबा की बुद्धि में ये 7 एनर्जी भर गई। और मन का क्या किया बाबा ने? हर विचार किस बात किस आधार पे किया? मुरली के आधार पे किया, है ना। भावना, वही भावना। अब सपोज मैं बाबा की मुरली का पॉइंट को बहुत गहराई से, बाबा आज आपने वरदान दिया ना, आज मैं बस इसी में खोया हूँ, सारा दिन इसी में खोया हूँ। आज का जो सम्मान था ना, उसी में बस दिव्य बुद्धि रूपी विमान से मतलब उचित स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व को लाइट माइट दे रहा हूँ। आज उसी स्थिति में हूँ। तो बाबा क्या कर रहा है? देखो बच्चा कितना मेरा आज्ञाकारी है, कितना वफादार है। तो मेरे वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं? मैं वचन, वो संकल्प था ना, भावना में बन गया। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जा रहे हैं। और बाबा कहता है मैं जब तुम मुझे याद करते हो, मैं 1000 गुना तुम्हें याद करता हूँ। तो 1000 गुना उसके वाइब्रेशन मेरे पास आ रहे हैं। तो क्या छत्र छाया बन गई? नहीं बन गई। वो 1000 गुना, मेरा 1 गुना, छत्र छाया बन गई। अब बाबा जो टच करता है, बाबा जो
करता है, बाबा के वाइब्रेशन मुझे टच होते हैं, मेरे वाइब्रेशन बाबा को टच हो रहे हैं। अब क्या हुआ, कैचिंग पावर बढ़ गई, मेरी टचिंग पावर बढ़ गई दूसरी आत्मा को। अब मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही, किसने कहा आप उसको बोल दो, मैंने कहा मैं बोल दूंगा, मैं संकल्प से बोल देता हूँ, अमृत वेले बोल दिया, वो देखता हूँ उसका काम हो जाता है, उसको समझ में आ जाती है, मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे ये चीज़ होती जाती, संकल्पों से काम होना है, संकल्प से संकल्प चेंज, भावना से भावना चेंज, वृत्ति से वृत्ति चेंज होने लगती है, प्रैक्टिकली होने लगती है ना। तो अब क्या होता है, मैं इसी सारा दिन इसी भावना में रहता हूँ, मेरी वृत्ति बदल गई, बिंदु 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 10 किया तो भावना बन गई, बिंदु 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 वही संकल्प चलाया जाना तो सर्कल बन गया, वृत्त बन गया, हमारा वृत्ति बन गई। अब उसी संकल्प में मैं घूमता रहता हूँ सारा दिन, दिव्य बुद्धि रूपी कहाँ पर, ऊंची स्थिति में जाकर वहाँ बाबा के पास बैठ जाता हूँ, तो बाबा के फिर वहाँ से लाइट माइट अपने सारे विषय में जाती रहती, तो उस स्थिति में बैठा रहता हूँ। सुबह से यही करना है क्योंकि आज का सोमान है, सोमानधारी बनना है, तो वृत्ति बदल गई है ना। तो अब क्या हो गया, बाबा के अब भावना वृत्ति बदली, दृष्टि बदल गई, अब मेरी दृष्टि देखने की बदल गई। सबको, कोई मुझे गाली दे, कोई कुछ भी करे, महिमा करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दुख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुख दे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, महिमा करे तो प्रॉब्लम नहीं है ना। महिमा भी सहन करनी है और ग्लानि भी सहन करनी, महिमा एंजॉय नहीं करनी है, सुख का एंजॉय करना है क्या, सुख को भी सहन करना है ना, और दुख को भी सहन करना है, नहीं सर्दी को भी सहन करना, गर्मी को भी सहन करना। अगर सुख को एंजॉय किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसका आदत पड़ जाएगी, फिर दुख आएगा, दुख तो आएगा ही, फिर वो सहन नहीं होगा। नहीं, तो जब हमें ऐसी बाबा के साथ रहने लगता है तो हमें ऐसी फीलिंग होने लगती है, दृष्टि बदलती है तो वायुमंडल बदल जाता है। फिर उसकी स्थिति में जब उस वायुमंडल में काम करते हैं तो क्या होता है, मेरी परसेप्शन बदल जाती है, मेरी अनुभूतियाँ मेरी बदल जाएंगी, मेरे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, और मेरे क्या बदलते हैं, अनुभूति, पहले तो महसूसता बदलती है, फिर अनुभूतियाँ होने लगती हैं। अनुभूति जैसे बाप से मैंने किया ना, माँ का संबंध किया, फिर बाप के पास पहुँच गया ना दिव्य बुद्धि रूपी, तो बाबा वहाँ जाके बैठा ना, बाबा ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठा, तो बाबा मेरे का तीसरा नेत्र दे देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र माना, अब मुझे समझ आने लगती है मैं सचमुच में आत्मा हूँ। बाबा देखो, बाबा ये बाबा है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा है, और मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ। और कर्मा फिलॉसफी समझ में आती, बच्चे ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। बाबा से बात रूढ़ियान करते हैं, बाबा बात करता है ना, रूढ़ियान होती है ना। रूढ़ियान कैसे होती है, टचिंग होती है ना। मैंने संकल्प किया, बाबा मुझे से टच होता है, नहीं ऐसे नहीं करना है, बाबा कह रहा है ऐसे नहीं करना। अच्छा बाबा वो भाई वो ऐसे मेरे घर में मेरी प्रॉब्लम ये है, बच्चे कुछ नहीं बोलना, तुम चुप रहना, है ना। तो ऐसी जैसे बाबा कर्मा फिलॉसफी का हमें ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला ना, तो तीसरा नेत्र गया। अब तीसरा नेत्र मिला तो क्या हुआ, अब टीचर जब देखता है इसका तीसरा नेत्र मिल गया है, तो बाबा क्या करता है, टीचर बन जाता है हमारा, टीचर बन के हमको त्रिकालदर्शी बना, स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है। अच्छा इसको इतनी समझ आ गई ना। अब बाबा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप की तैयारी करा देता है, ड्रिल करा देता है ना। त्रिकालदर्शी बन के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता है। फिर क्या करता है, जब ये वाली बात होगी ना, अब बाबा क्या कहता है, सतगुरु का पाठ प्ले करना शुरू कर देता है। सतगुरु का पाठ कैसे, अब जब मुझे विनाश ये किया ना मैंने, तो मेरी स्मृतियाँ फाइलें खुल गई। कौन सी वाली, परमधाम की फाइल खुल गई, सत्य की फाइलें खुल गई, और मध्य पूज्य स्वरूप की फाइल खुल गई। और मुझे अपने साथ, कई बार हम करते हैं ना क्या, दूसरों को साथ ऐसे करें, ब्रह्मा देखो मैं ये अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये आदि देवता स्वरूप है, ये मध्य पूज्य स्वरूप, दिखा सामने देखो, अपने अंदर देखो, मैं आत्मा परमधाम में कैसी हूँ, सत्युग में मैं आत्मा कैसी हूँ, अपने अंदर देखो, सर्वगुण 16 कला अपने अंदर देखो, संपूर्ण निर्विकारी अपने अंदर देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम अपने अंदर देखना है, अहिंसा परमो धर्म अपने वहाँ सामने नहीं देखना है, अपने अंदर देखना, वो चेंज। मध्य पूज्य स्वरूप मेरी पूजा हो रही है, देखो मैं पहुँच गया मंदिर में, मेरी पूजा हो रही है, क्यों पूजा हो रही है, कैसे, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी के रूप में पूजा हो रही है। संगम युग में देखो तो बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्यन का ज्ञान समझा रहे हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठा हूँ। और फिर फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति देखो, तो अपने आप देखो, बाबा के पास गोदी में बैठा हूँ, फरिश्ता बन के बाबा की, मैं सारे विश्व की बाबा के साथ सेवा कर रहा हूँ। तो अपने साथ ये ड्रिल की ना, अब बाबा क्या करता है, बाबा क्या करता है, सतगुरु का रूप, मतलब बाबा का फरमान क्या है, बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और जैसे विक्रम विनाश होने लगते हैं, बाबा मुझे क्या करता है, त्रिलोकीनाथ का, मतलब तीनों लोकों में जाने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे देता है।
मल्टीपल एंट्रीज है ना, जब चाहो सूक्ष्म वतन जाओ, जब चाहो परमधाम जाओ, और वहाँ से फिर कभी कभी स्पेशल टिकट सुखधाम की मिल जाती है ना, कभी कभी, हमेशा नहीं मिलती है। विक्रम विनाश होते जाते तो कभी कभी सुखधाम में भी पहुँच जाते, अपना महल दिखाते कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, हीरे जवाहरात ठीक लग रहे नहीं लग रहे, मिस्त्री ठीक काम कर रहे नहीं कर रहे, है ना, दिखाते हैं ना, कभी कभी देख सकते हैं ना जाके। तो ये पार्ट ऐसे चलता है। और जब विक्रम विनाश होने लगते हैं तो बाबा बंधु बन जाता है, बंधु बना बड़ा भाई बनता है, कहता बोझ सारे मुझे दे दो। जब तक बाप टीचर सतगुरु का अनुभव नहीं किया ना, तब को बंधु का अनुभव नहीं कर सकते, राइट। बंधु का अनुभव कर सारा बोझ दे दिया ना, फिर कहता बाबा से दोस्त बन जाता हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे मन में कुछ और रह गया तो मुझे दे दो, लिख के दे दो या बता दो। दोस्त को सारी बातें बता देते हैं, बाबा मुझे ये बार गलती हो गई मुझसे, मुझे गलती हो गई, चीज़ें बार बार खाती है, ये बात मन में आके दिल खाती है, बाबा को बता दी, लिख के रोज़ दे देते हैं। थोड़ी सूक्ष्म बात भी तो लिख के दे देते हैं। बंधु बन गया तो अब क्या होता है, सखा बन गया, फिर क्या होता है, फिर बाबा साजन बन जाता है। साजन कैसे बनता है, साजन बिना बंधु बिना सखा बने में देता नहीं। जब तक मन खाली नहीं करो ना तो दैवी गुणों से जाता नहीं है। सजाएगा जब तक, नहा दो तो लो पहले, साफ तो हो जाओ, सजाएंगे ऐसे गहने सजा देंगे क्या ऊपर से, नहीं, गंदे को सजाते हैं कभी गहने, फिर वो दैवी गुण सजा देता, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, भेद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, एक बैठ से एक नामी, एक रस स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, ऐसे बहुत सारे 36 गुण है ना, सजाता है। तो साजन बन गया। सर्जन, अच्छा उसके बाद कुछ कमी रह जाती है ना, कभी कभी कमी रह जाती है ना, फिर वो क्या करता है, सर्जन क्या करता है, नाई क्या करता है, थोड़ी कटिंग वटिंग साइड से ठीक उस तरह लेके ठीक कर देता है बाकी काम ना, थोड़ा पाउडर वाउडर कहीं यहाँ ब्रुश मार दे, यहाँ मार दे, ऐसे कर नहीं, सर्जन क्या करता है, फाइनल तैयारी सर्जन करता है ना, फिर क्या करता है, अच्छा अब बच्चा ठीक हो गया, अब ठीक, अब वारिस, अब बच्चा बना, अब बच्चा मुझे बना सकते हो, नहीं ऐसे बच्चा बनेगा किसी का, वारिस बनेगा क्या, तो वारिस तब बनता है। ऐसे मुख्य नो संबंध की अनुभूति मैं तो ऐसे करता हूँ, आप जैसे चाहे वो करते हो वैसे कर लेना, ठीक है ना। तो सर्व संबंध की अनुभूति तो विक्रम विनाश हुए नहीं, मुझे बताओ, है ना, तो विक्रम होंगे नहीं, पहले बात तो विक्रम होने बंद हो गए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने मन बुद्धि संस्कार को एकदम पावन बना दिया, और लाइट की सारे तत्संग को विक्रम विनाश करके बाबा कहाँ बैठ गया, सपूत बच्चे कहाँ बैठते हैं, माता पिता के दिल में रहते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाबा पहला बच्चा था, मुरब्बी बच्चा था, सपूत बच्चा था, जो आज्ञाकारी भी बना। आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है, बाबा की आज्ञा क्या है, सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। बाबा निरंतर योगी रहा, पवित्र रहा। दूसरी बात, वफादार माना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, पक्का हो गया। और ईमानदार माना, हर बात बाबा से पूछ के की, छोटी छोटी बात भी बाबा से पूछी। हालांकि ब्रह्मा बाबा भी बता सकते थे, नहीं छोटी थोड़ी थोड़ी बात में संदेशी को, जो संदेश छोटी क्लास दे दिया है उसको ही भेज दिया ऊपर, वो छोटी बच्ची थी तभी ना, जाओ देख के आओ बाबा ऊपर से कैसा है ना। गुलजा दादी को भेज दिया, संतरी कब, छोटी छोटी बातों के लिए फागी में फंस गए, जाओ बाबा को पूछ के आओ कैसे निकले, है ना। तो मतलब ईमानदार, कोई गलती होगी तुरंत बाबा को बताना, शेयर करना, और फिर फरमान बरदार। फरमान क्या है बाबा का, दे के संबंध संपर्क, दे के पदार्थ, दे के स्वभाव संस्कार को बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा समझ, सिर्फ परमधामगढ़ में सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम पावन सतो प्रधान बनोगे, फिर मुझसे मिलन बना सकोगे। तो बाबा ने ऐसा सपूत बच्चा बन के अपने तैसन के हिसाब किताब पूरे करके, और बाबा पुराने देह को छोड़ के कर्मातीत बन के कहाँ बैठ गया, शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया। बुद्धि मन संस्कार तो साथ में जाएगा ना, तो लाइट का शरीर साथ में गया, और क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिल का सच्ची साफ थी, तो उसमें कौन आके बैठ गया, उसके दिल में आके कौन बैठ गया, शिव बाबा के। कोई क्या बन गया अभी, बाप दादा बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। तो ब्रह्मा बाबा ने निराकारी बना, फिर निर्विकारी बन के ऊपर जाके बैठ गया, कर्मातीत जाके बन गया, है ना। और फिर अभी क्या कर रहा है, निरहंकारी बन के क्या कर रहा है, 52 साल से। ब्रह्मा बाबा ने साकार में भी हमेशा किया, क्या किया, हमेशा बाबा को शिव बाबा 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 बाबा, हर समय बाबा बाबा किया, निरहंकारी बन के प्रैक्टिकल किया, और अभी भी
बाबा वही पालना दे रहा है ना। तो सचमुच में बाबा ने जो लास्ट दिन जो कहा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति बनाने के लिए हमें ऐसे निरंतर एक एक बात को पहले एक्सपेरिमेंट करो, पहले अवेयरनेस रखो, एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट में ना महसूस करके देखो, एक एक संबंध को महसूस करके देखो, हर समय महसूस के अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। एक संबंध भी अनुभव मेरे को एक संबंध मेरे को बहुत कम था, बच्चे वाला संबंध ना। अभी जो साल लास्ट 2 हफ्ते पहले मुरली चली ना, तो बच्चे का संबंध ना मेरे को अनुभव नहीं था वैसे ना, बाबा से अनुभव नहीं किया था कि तो मैं अब 10 दिन हुए अभी ना, शायद 11-12 दिन हुए, 10 दिन भी नहीं, 9 दिन हुए। अब 9 दिन से मैं बच्चे का संबंध अनुभव कर रहा हूँ बाप से ना। वो संबंध की अनुभूति कम थी है ना, तो बाप से वो संबंध की अनुभूति बढ़ाओ, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। सबसे लास्ट संबंध है बच्चे का, ठीक है, 9वां संबंध है ना, तो उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। पर बाबा कहता है इन्हीं दिनों मुझे अनुभूति आई है ये वाली ना, कि पहले माँ का संबंध एक्यूरेट करो, फिर बाप का करो, फिर टीचर का करो, फिर सतगुरु का करो, फिर बंधु का करो, फिर सखा का करो, साजन का करो, सज्जन का करो, फिर बच्चा आपके घर में आने के तैयार है, बच्चा आपका बनने के लिए तैयार है, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट। तो ये अनुभूति करो, तो फिर प्रैक्टिकल स्थिति, तो फिर इसको महसूस करो, रियलाइज करो। बाबा ने कहा रिवाइज और रियलाइज करो, तो रियलाइज करोगे तो अनुभव होगा तो हर समय अनुभव, एक हर चीज में अनुभव करके देखो, अनुभव की अथॉरिटी बन गए। अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो क्या होगा, प्राप्ति। इसके पिछली वाली मुरली प्राप्ति, अनुभूति होते तो एक एक अनुभव से प्राप्ति, मतलब प्राप्ति माना संपन्नता, संपन्न होते जाओ, और फिर तृप्ति माना संपूर्ण होते जाओ। जब ऐसे अनुभवों से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती रहेगी तो क्या होगा, शक्ति आनी शुरू हो जाएंगी। शक्तियां कब आती हैं, जब अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है, तब सत्य को तब विवेक हमारा जागृत होता है, सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है। तब यथार्थ निर्णय, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ, बहुत है, बाबा मेरी तरफ है, तुम सब एक तरफ हो जाओ, कोई हट जाने, डर नहीं लगता तब ना। तब सत्य को परखने की विवेक, विजडम जागृत हो गई, फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ गई, दिव्य बुद्धि हो गई, दिव्य निर्णय शक्ति बन गई, फिर विस्तार को सार में लाने की शक्ति। पहाड़ जैसी बात भी समस्या क्या हो जाती है, राही बन जाती है। और फिर मन बुद्धि समेट के हम बिंदी बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहते हैं। करंट आती रहती है, विक्रम विनाश होते रहते हैं, है ना। और फिर सहन करने की शक्ति आ जाती, बिंदी लगाने की शक्ति आती, सहन करने की शक्ति। हमारे विक्रम ऊपर जाके विनाश हो जाते हैं क्या? आप ऊपर गए परमधाम में, 10 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, 2 मिनट रह के आ गए, और फिर आपने आ गए नीचे, देखा तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, गाली देने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना, और ग्लानि करने वाले भी मुस्कुरा, ऐसा है क्या? नहीं। वहाँ जो बाप के साथ की अनुभूति, बिंदु स्थिति की, 0 स्टेज की अनुभूति होती है, तो उस समय आकर के बोलने को दिल नहीं करता है, बिंदी लग जाती है, सहन होता है। शरीर में कर्म भोग, इतने एंडोर्फिन निकल आते हैं, इतने एनकाफिलिन निकल आते हैं, दर्द होता ही नहीं, फील ही नहीं होता है दर्द, ना हार्ट का दर्द फील होता, ना पेट का, ना कमर का, ना घुटने का। ठीक है, सहन करने की शक्ति आ गई, बिंदी लगाने की शक्ति, समाने की शक्ति आ जाती है, और सामना करने की शक्ति। और भी प्रॉब्लम है उसको भी आने दो, क्योंकि वो अंत तक आने वाली हैं। और फिर जो आत्माएं आपको तंग भी करती हैं, उसको सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, हीलिंग एनर्जी आ जाती है, ज्वालामुखी स्थिति बन जाती है, विक्रम विनाश अपने आप ही होने लगते हैं। किसी की बात का फर्क ही नहीं पड़ता है, शरीर में आए, कहीं भी आए, कुछ भी हो, ऊपर नीचे, फर्क नहीं पड़ता है। बस बाबा के जैसे ना मीरा वाला, उसके प्यार में लवलीन स्थिति रहती है ना। चाहे जहर खा लो, जहर खिला दे कोई, कुछ मर्जी कर दे, फर्क नहीं पड़ता है। सांप भी आ जाए, कुछ भी नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। वो विष्णु की बताया ना, क्षीर सागर। क्षीर सागर माना क्या? सागर क्या होता है? हिलाने वाला कि सहज राम सुलाने वाला? सुलाने वाला कि हिलाने वाला? सागर कैसा होता है? सुलाने वाला, हिलाने वाला होता है ना। तो विष्णु को क्या दिखाया है? विष्णु माना सागर में, और बेड कौन सा वाला आपका? सांपों का बेड है ना, सांपों। और ऊपर क्या है? छाया किसकी है? 5 फन खाने को तैयार, काटने को तैयार, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप, ये विष्णु का मतलब क्या है? मन मना भव, माना मन में भर गया है, एक एक संबंध की अनुभूति, ज्ञान के एक एक पॉइंट की गहराई भर गई, मन मना भव हो गए,
और फिर मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे चले गए, देह भान से परे चले गए। फरिश्ता माना फरिश्ता, सो देवता। मध्याजी का मतलब विष्णु, विष्णु विष्णु माना जिसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना रहे। प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति कौन सी है? आत्मा की प्रवृत्ति कौन सी है? बुद्धि, मन और संस्कार। मेरी बुद्धि में विष माना ये किसी काम विकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का अंश और वंश ना रहे। ये है मेरी प्रवृत्ति, इसका विष का एक अणु भी ना रहे, है ना। तो ये है मनमना भव सो मध्याजी भव, राइट। तो ये क्या हो गया? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकार। फिर अहंकार तो खत्म हो जाता है बिल्कुल। विष का सबसे बड़ा विष तो यही है ना। ये भी विष, ये भी अहंकार ना रहे। मेरा बहुत अच्छा योग लगता है, मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मेरे को कोई डॉक्टर कहता है मैं डॉक्टर मत बोला करो, मेरे को भाई बोल दिया करो, है ना। डॉक्टर नहीं बोला करो ना, क्योंकि डॉक्टर का भी भान मुझे क्यों आए? भले कोई बोलता रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वैसे, पर फिर भी ये भान भी क्यों आए, राइट। मेल फीमेल का भान भी क्यों आए? हमने बड़ी दादी में देखा, हमने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, किंतु बड़ी दादी में देखा। बड़ी दादी जब जैसे थी ना, अंत स्टेज में थी ना, तो दादी को हम देखते, दादी के पास मैं रोज़ सुबह सुबह जाता था। मेरी ड्यूटी थी, 95 से ड्यूटी थी रोज़ मिलने की, अंत तक मेरी ड्यूटी यही रही दादी के पास ना। तो दादी के पास जब जाता था ना, दादी बोलती नहीं थी वैसे तो मैं जाता, दादी कहती गुप्ता जी को दादी प्यार करो। तो दादी फिर मेरे को ना ऐसे ऐसे करके ना बहुत प्यार करती थी, ऐसे ना मुँह पे ऐसे सब ना। दादी के हाथ ऐसे थे जैसे रुई के हाथ होते ना, ऐसे। दादी मुझे बहुत प्यार करेगी। फिर कई बार बहनें कहती दादी गुप्ता जी को किस करो ना माथे पे। फिर दादी मेरे को माथे पे किस कर देती थी, है ना। तो दादी बैठी होती, आँख बंद करके बैठी होती, बहनें बोलती थी गुप्ता जी ऐसे करो ना। अब मेरी फ़ोटो बना के रखी हुई थी, एक ना, एक वो बबुआ होता ना, बबुआ सा, वो डम डम करता था, वो बजा के रखा हुआ था। तो दादी को दादी देखो गुप्ता जी है, देखो गुप्ता जी, ऐसे करके मुझे बोलते थे। तो दादी उससे मैं आँखें खोल देती थी, है ना। तो मैं देखा दादी कैसे कर्माती थी, उसके अंदर मेल फीमेल का भान खत्म हो गया था। भाइयों को भी गले लगा लेगी, ऐसे ऐसे इस तरह की भान था उनके अंदर ना। तो ये लास्ट में जो मध्याजी भाव की स्थिति दादी की देखी ना, विष का एक अणु भी नहीं। दादी सदा देखो, गले में ट्यूब पड़ी हुई, यहाँ पे ट्यूब पड़ी हुई है, हाथ में ये पड़ी हुई, गले में एक यहाँ नाली पड़ी हुई है। और मैं देखता दादी ऐसे आंख बंद करके लेटी हुई। मैं और दादी बस दो ही होते थे बॉम्बे में। तो दादी देखो तो मुस्कुरा रही होती, नंदन चेहरे पे बहुत लाइट होती थी। मैं दादी को हाथ लगा कहता, दादी कहाँ पर हो? तो दादी बोलती तो नहीं थी, दादी कहती ऐसे उंगली से करती थी, है ना। तो मतलब दादी की वो स्थिति थी, जैसे देह में इतनी प्रॉब्लम है, ये थी कर्मातीत स्थिति, है ना। तो ब्रह्म जैसे दादी का कैसे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति कैसी थी, है ना। कभी दादी ने दादी शब्द नहीं कहा, है ना। दादी मुझे कहती थी गुप्ता जी मैं बाबा से ऐसे बात करता हूँ जैसे आपसे बात करती हूँ। फिर दादी ने एक दिन कहा गुप्ता जी मैं कभी थक जाती हूँ ना दादी अब 2000 लोगों को ऐसे टोली देती हूँ, ऐसे देती हूँ। मैंने ऐसे करके देखा, मैं तो 500 में थक गया ऐसे करके देने, मेरा हाथ ही तो गया 500 में, ऐसे टाइट हो गया, है ना। तो दादी कहती गुप्ता जी मैं जब थक जाती हूँ ना तो बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो एक बार जब हार्ट का प्रोग्राम चल रहा था, शुरू में माउंट आबू में चलता था हॉस्पिटल में, तो पेशेंट आते थे, पेशेंट को भी देखूँ मैं, वार्ड में भी, इमरजेंसी भी आए रात में, वो भी देखने, कोई डॉक्टर तो होता नहीं था दूसरा, मैं ही देखते, सारा काम करना होता था। एक रात को मुझे क्या हुआ कि सारा दिन काम किया, 1 मिनट भी लेटा नहीं, रात को 3 बज गए मुझे घूमते, कभी इस कमरे में तकलीफ है, कभी उस कमरे में तकलीफ है, कभी वहाँ पे तकलीफ है। 3 बजे आया तो मेरा सारा सिर दर्द हो रहा था, सारी शरीर दर्द हो रहा था, पूरा मेरा सारा शरीर ऐसे हो रहा था, एकदम रोम रोम दर्द हो रहा था। तो बाबा की फ़ोटो लगी दीवार पे, तो मैंने कहा बाबा आज तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा, अभी 3:30 तो मेरे को उठना, अभी दोबारा, अभी तो सारा सोया नहीं हूँ, अभी तो मेरे को फिर 4 बजे योग कराने जाना है, फिर मेरे को ये करना है, फिर वो करना है, फिर क्लास करानी है, फिर ऐसे करना है, सारा दिन तो मेरे को कुछ काम है, तो मेरी ताकत ही नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा, फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा बाबा आप दादी की मालिश करते, मेरी नहीं कर सकते? ऐसे बाबा को ऐसे करके मैंने बोला, तो तुरंत पता क्या जादू जैसा हो गया कि जैसे उस सिर में ना ऐसा कुछ हुआ, सिर में हुआ ऐसे ऐसे करके, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे सारे इसमें हुआ सारे में, मतलब 1 मिनट से भी कम समय, 30-40 सेकंड में ऐसा हुआ, सारा शरीर फूल जैसा हो गया। और रियल प्रैक्टिकल मालिश हो रही थी ना, ऐसे ऐसे करके कोई मालिश करता ना, ऐसे ऐसे अंदर मालिश हो रही थी, है ना। तो मैं फूल जैसा हो गया, और थोड़ी देर में एक भाई और बुलाने आ गया, जैसे ही मैं मालिश पूरी, एक भाई बुलाने आ गया, उसकी तबीयत खराब, फिर चला गया, फिर 4 बजे योग कराने चला गया, मुँह हाथ धो के ब्रश कर। मतलब बाबा जो है ना, ये सचमुच में आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखो, है ना। जैसे दादियाँ यूज़ करती हैं, हमारी बहनें यूज़ करती हैं,
दिन रात सेवाएं करती हैं, है ना। ऐसे आप भी बाबा को यूज़ करके देखो, ठीक है, हर संबंध में यूज़ करके देखो। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया, है ना, तभी बाबा निराकारी बना, निर्विकारी बना, निरहंकारी बना। फिर भान खत्म हो जाता है कि बाबा मेरे से, बाबा ने किया, मैंने नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे ये तब कैटराउंड शुरू हुआ, लोगों की ब्लॉकेज खुलनी शुरू हुई, लोग मेरे को दूसरे रूप में देखने लग गए। तो मैंने कहा बाबा, मैंने बाबा से एक दिन बोला, बाबा ये जो ना मेरे को लोग क्या पागल, मेरे को तो मेरे बाल ही खींच लेंगे लोग, तो है ना, कहेंगे तो मेरी ब्लॉकेज नहीं खुली थी, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा बाबा ये क्या होगा। और लोग मुझे शांतिवन में बोलते, यहाँ पे मधुबन में बोलते थे, गुप्ता जी आप इतने सीरियस पेशेंट को बुलाते हो, किसी को कुछ हो गया तो ब्रह्मा कुमारी का नाम बदनाम हो जाएगा। तो मैंने कहा बाबा सब लोग ऐसे बोलते हैं, मधुबन में भी बोलते हैं और हॉस्पिटल में भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूं। तो पापा कहते तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं क्या? दिलाराम तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है ना। तब से मेरा डर निकल गया, है ना। मेरे पास पर मेरे से पूछ के किया करो, कोई किसी को बुलाओ तो मेरे से पूछ लिया करो। इसलिए मैं हर फाइल को देखने से पहले देख के पहले बाबा को याद करता हूँ, बाबा इसको बुलाऊं। बाबा कहता अंदर से आवाज़ आती, हाँ कर बुलाओ, मैं ठीक करता हूँ, नहीं तो काट देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बाबा को समय समय पर यूज़ करके देखो, है ना। हमेशा साथ रखो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने साथ रखा, तो आप क्या बन जाओगे? परफेक्ट फरिश्ता। और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, निरंतर याद में रहो, है ना, संबंधों को यूज़ करो, तो आपका बुद्धि मन संस्कार रूपी लाइट का शरीर बन जाएगा। ये अंतवाहक शरीर से ऊपर जाना है, क्योंकि लेंस है ना, बुद्धि है लेंस और मन है हाथ, कागज़, सूरज है, शिव बाबा लाइट सूरज, और आप कागज़ को जलाना चाहो जलेगा? आपका लेंस गंदा है, जलेगा? हाथ हिल रहा है, जलेगा? तो बुद्धि रूपी लेंस में सिर्फ शिव बाबा हो, ABCD हो, सफाई कर दो, देह भान दे के, संबंध संपर्क दे के, पदार्थ दे के, स्वभाव संस्कार का बाहर निकाल दो, और मन रूपी हाथ स्थिर कर दो, मतलब उसमें भी ज्ञान भर दो, बाबा के साथ के संबंध की अनुभूतियाँ भर दो। तो क्या होगा? हाथ टिक जाएगा और कागज़ कितनी देर में जले? कागज़ में ना विकर्म कितनी देर में भस्म हो जाएंगे? 1 मिनट में भस्म। 10 साल नहीं भस्म हुए अभी, ज्ञान में चलते, 20 साल में भस्म नहीं, अभी 1 मिनट में हो जाएंगे। ओके, ओम शांति। ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं। चलो अभी 15 मिनट याद, 20-30 मिनट याद कर लें। कमेंट्री से कराता, चलो ठीक। सब सीधे होके बैठ जाओ, अलर्ट होके बैठ जाओ। 10 मिनट में 30 मिनट का योग करना है, ठीक है। पर याद रखना कौन सा वाला? बुद्धि रूपी लेंस क्लीन और क्लियर, और हाथ अनुभव की अथॉरिटी वाला, स्थिर, है ना, अचल अडोल स्थिरियम, है ना। और तब एकदम लाइट डालना। कहाँ पर? विक्रम विनाश करने के लिए। आत्मा में जो संस्कार है ना पुराने वाले, जब शक्तियाँ आती है तो स्वभाव, तो संस्कार परिवर्तन होते हैं, है ना। पुराने संस्कार बदल के दैवी संस्कार धारण हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना कैसे, पहले क्या करना है, पहले करनी है एक्सपेरिमेंट करना है। पहले तो करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, फिर अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, फिर रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, फिर उसके बाद एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, फिर अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, फिर बिकमिंग द ट्रूथ, फिर सत्य बन जाओ, मतलब स्वरूप बन जाओ, फिर बीइंग द ट्रूथ, और फिर स्प्रेडिंग द ट्रूथ। फिर ट्रूथ अपने आप फैलेगा, मनसा सेवा अपने आप हो जाएगी, है ना। लाइट कभी बोलते हैं कि लाइट मेरे से लाइट जाओ, दूर दूर जाओ, अपने आप सारे विश्व में फैल जाए, सारे विश्व तक आपकी लाइट अपने आप जाएगी। क्योंकि मेरे संकल्प जब बाबा तक पहुंच सकते, कितने किलोमीटर है बाबा? सूक्ष्म में कितने किलोमीटर है? ये दुनिया तो उससे छोटी है ना, तो सारे विश्व में जो भी आत्मा रिसीविंग मोड में सबको पहुंच जाती है। ओके, चलिए। महसूस करो, अपने अंदर चले जाओ। मैं ये स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा
सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव से कंबाइंड। महसूस करते रहो इस कंबाइंड स्थिति को। मैं आत्मा, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम घर में सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर, परम ज्योति शिव बाबा से कंबाइंड। इस कंबाइंड स्थिति से ज्ञान अर्थात सत्य की समझ की गहराई में चले जाओ। अनुभव करो बिंदु स्थिति को अनुभव करते हुए बाप दादा के लाइट के शरीर की गोद में स्वयं को अनुभव करो। बाप दादा की स्नेह भरी दृष्टि प्यार से मेरे मस्तक पर हाथ, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करो। पाना था सो पा लिया, संतुष्ट इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति को अनुभव करो। इसी अनुभूति में लवलीन हो जाओ। ओम शांति। किन शब्दों में शुक्रिया करें, हम आपका बहुत सहज तरीके से ज्ञान की गहराई में आप ले गए। वैसे तो कहते हैं जनरली डॉक्टर्स के पास समय नहीं होता, पर आप तो कितना समय ज्ञान का मनन करते हैं, ये भी समझना और देखने वाली गहराई की बातें हैं कि हमें भी कितना अभ्यास करना होगा, कर्म करते हुए गहराई में जाना होगा। पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया।